हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आप आपका समय और घर के पैसे भी बचा सकते हो। ये वाली टिप्स हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप इस टिप को अपनाओगे तो आप खुद ही देखकर चौंक जाओगे, इतनी कमाल की टिप्स हैं ये। और मीठी नीम हम खाने में तो यूज़ में लेते ही, जैसे हम सब्जी पोहा वगैरह कुछ भी बनाते तो उसमें तड़का लगाते ही हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है। तो साथ ही आज मैं इसका आपको एक और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे आप बिना एक पैसा खर्च किए आपके पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मीठी नीम ले लेनी है, यानी कि करी लीफ, और इनको आपको मिक्सर में पीस लेना है। बहुत महीन सा बारीक सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। पानी डालकर इसमें हल्का सा इस तरीके से पानी डालिए और इसको पीस लीजिए। ये बहुत ही बारीक पीसना है आपको, बिल्कुल महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पीस कर एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। और अब इसको मैं किस चीज़ के लिए यूज़ लूँगी तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इतनी कमाल की टिप्स है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पेन कितना गंदा हो रहा है, देख रखा है नीचे से। मैंने धोया नहीं था इसीलिए, मतलब साफ़ किया था लेकिन इस तरीके से नहीं किया ताकि आपको इसका रिजल्ट दिखा सकूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पेन के ऊपर आपको इसको लगा देना है। और अगर आप ऊपर से इसमें डालना चाहो तो थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हो, यानी कि खाने वाला सोडा। और इस तरीके से आप इसको इसके ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रेंड्स छोड़ दीजिए लगाकर। ये पेस्ट है, आपको जो पैन है उसके ऊपर डाल देना। और पैन के जो आपने देख लिया पहले ही कितना गंदा था। और अब आप इसको 15 से 20 मिनट हो जाए उसके बाद में इस तरीके से इसे आप रब करिए। स्क्रब ले लीजिए या फिर स्टील वाला जूना ले लीजिए, उससे इस तरीके से आप इसको रब करोगे तो इसके जो कालापन है, जो गंदगी है सारी को ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। जीरो कॉस्ट टिप्स है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल भी इसमें एक पैसे का खर्च नहीं है, आपका ज़्यादा समय भी खर्च नहीं है। इसको इस तरीके से लगाकर आप और भी घर के काम कर सकते हो। और उसके बाद आप खुद देखोगे इसका रिजल्ट कि कितने अच्छे से क्लीन होता है। कितनी यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। देख सकते हो आप ये कितने अच्छे से सारी जो गंदगी थी उसको क्लीन कर दिया है। तो अभी हमें इसको आपको धुल के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए किस तरीके से ये क्लीन हो गई है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से रब कर लिया, ज़्यादा भी आपके सामने ही रब किया जो किया है। और अब मैं यहाँ इसको धुल लेती हूँ। तो धुलकर आप देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया, कितना साफ़ सुथरा आपको पेन दिखने लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले में और अब में आप इसमें डिफरेंट देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और से हमारे इस तरीके के कुकर को लेकर। आप देख सकते हो कुकर अंदर से कितने ख़राब हो गया है, कितना गंदा हो गया है। तो अब हम इसे कैसे क्लीन करेंगे बिना कोई साबुन के, बिना कोई पैसा खर्च किए। बहुत ही आसान टिप बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो क्या करना है उसके लिए, तो हमें लेनी है यहाँ पे कुछ इस तरह की टैबलेट्स। तो यहाँ पे जो टैबलेट के जो रैपर होते हैं ये हमें यूज में लेने हैं। यहाँ इस 2 तरह की टैबलेट बता रही हूँ मैं। तो जो सॉफ्ट वाला रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिएगा। ज़्यादा टाइट वाला जो रैपर होता है वो काम में नहीं आता है, वो सही से वर्क नहीं करता है। तो ये जो सॉफ्ट वाली टैबलेट का रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला रैपर, आपको दिखा देती हूँ मैं। और अब इससे हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा कुकर एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ कुकर ले लेना है। कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, साथ में ही मैंने 1 कप पानी में आधा नींबू का रस किया है। और इससे अब मैं इसको रब करूंगी। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं लिया है, आप खुद देख सकते हो। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मैं यहाँ आपको इसको अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इसको रब करिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे इसके अंदर से जो कालापन छाया हुआ है, इसमें जो चिकनाहट है, जो गंदगी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और जो ये रैपर होती है ये भी सिल्वर की होती है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आप भी इस टिप को जरूर ट्राई करना, आपको भी बहुत यूजफुल रहने वाली है। ना आपको कोई साबुन की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई जूने की, सिर्फ आपको जो टैबलेट का रैपर है उससे ही रब करना है। और आप
देखना रब करते ही कितनी गंदगी निकलती है, कितना इसके अंदर जो कालापन छाया हुआ था वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही यूज़ लिया था और अब इसमें जो गंदगी निकली है, जो पानी इसका देखिए कितना गंदा निकला है, वो भी आप देख सकते हो कितना कालापन निकला है और अंदर से कितना क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको सिर्फ रैपर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही लिया है, उन्हीं से मैंने इसको रब किया है। तो इस तरीके से मैं और अच्छे से एक बार और इसको रब करके दिखा देती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे मैं इनको रब कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से, किस शहर से देख रहे हो, तो मेरे को भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से, ऊपर से, साइडों में से इसको हर जगह से रब कर लेती हूँ, जिससे इसकी जितनी भी गंदगी, जितना भी कालापन होगा इसमें अंदर कहाँ जली हुई होगी। अक्सर हम लोग चावल वगैरह बनाते रहते हैं, दाल बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ हम आलू वगैरह भी बॉईल करते रहते हैं, तो ये इसी तरह धीरे धीरे बहुत गंदा होने लगता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ और ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आपको सिर्फ धुल रही हूँ, ना मैंने कोई साबुन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और अब आप देख सकते हो कुकर पहले कितना गंदा था और अब कितना क्लीन हो गया है। तो अगर आप इसको और अच्छे से धुलोगे, मैंने तो इसको 3 से 4 मिनट रगड़ा होगा, आप अगर इसे अच्छे से रगड़ के धुलोगे तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका पानी और दिखा देती हूँ, देखिए कितना गंदा इसमें मैला पानी निकला है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आएगी। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप। आपके कैरी बैग होते हैं जो कपड़े वाले, वो सबके घर में आते रहते हैं, कभी कोई सामान आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ आते रहते हैं और ये वाले हमारे घर में बहुत सारे हो गए थे कट्टे। तो आज मैं इनका आपको बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी, जिनसे आप आपका घर का जो बहुत सारे कामों में इसे यूज़ में ले सकते हो। तो चलिए फिर हम देखते हैं बिना कोई देरी किए, बहुत ही कमाल की टिप एंड हैक्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं वो तो आपके सबके घर में होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाला आइडिया लेके आए हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडिया है मेरी, इस तरह की जो कैरी बैग होती है कपड़े वाली, तो इसको हम किस तरीके से यूज में लेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे बीच में से और यहाँ पे हम इसको एकदम इक्वल साइज में एक लाइन कर लेंगे, एक यहाँ ऊपर से लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लाइन कर दी है और साथ में ही मैं एक और लाइन बना दी है। तो अब मैं इसको सिलाई कर लूँगी, या फिर आप सेफ्टी पिन से भी इसको रोक सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हो या फिर आप सेफ्टी पिन को भी इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से हाथ से इस पर सिलाई कर दी है, मशीन से दोनों तरफ मैंने सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हल्का से यहाँ पे मैंने कट लगाया है इस तरीके से और यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इस पर सिलाई फेर दूँगी। तो यहाँ पे भी आप इस पर सिलाई कर लीजिएगा और सिलाई करने से थोड़ा सा क्या होगा कि इसका थोड़ा अच्छा सा एक लुक, बढ़िया डिजाइन बन जाएगा। मेरे पास प्लेन वाली पॉलीथिन नहीं थी, थोड़ी प्रिंटेड वाली थी, ये इस टाइप के प्रिंट बने हुए थे, तो मैंने इनके सही थी इसको बना दिया है। तो आप इस टाइप की जो कैरी बैग होती है उनको यूज़ में इस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं दोनों तरफ भी इस पर सिलाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने इन पे सिलाई कर दी है। अब हम इसे किस यूज़ में लेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो साइड में मैंने इस पर कैंची से कट लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने साइड में कैंची से कट कर दिया था, इधर से मैंने पूरा पैक कर दिया है। तो एक तरफ से कट लगाया, एक तरफ से पूरा पैक है। अब हम इसे इस तरीके से, जहाँ पे हम फ़ोन का चार्जर लगाते हैं वहाँ पे हम इसको यूज लगा सकते हैं, जिससे कि हम फ़ोन रखते हैं तो हमारा फ़ोन गिरने का डर रहता है। फ़ोन के अलावा भी आप इसमें दूसरा और भी सामान रख सकते हो, एक से डबल फ़ोन भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप हैंडल के बीच में इसको दे दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हैंडल के बीच में इसको देने के बाद में आप देख सकते हो अभी इसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें फ़ोन रख दे रही हूँ और एक फ़ोन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। और फ़ोन को अब आप चार्ज लगा के इसके अंदर इस तरीके से रख सकते हो, जिससे आपका फ़ोन सेफली बचा रहेगा। कई बार हम काफ़ी कोशिश करते हैं, हमारे जो चार्जर है उनकी पिन टूटने का डर होता है, उनको ऊपर में लटका देते हैं, फ़ोन के ऊपर रख देते हैं, वो जो चार्जर के ऊपर रखते हैं तो वो भी गिरने का डर रहता है। तो इस तरीके से इसमें एक में हमने दूसरा सामान रख दिया है और एक में हमने इस तरीके से इसको रख दिया है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हो। चाहो तो आप ऊपर नीचे का दोनों में फ़ोन रख सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ आएगा और देखने में भी बहुत प्यारा सा आपको ये लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते इसी तरह की अगली वाली नेक्स्ट आइडिया की तरफ में।
तो अगली टिप से जिस तरह हम किचन में बर्तन धुलते हैं या फिर हमारी जो पट्टी होती है किचन की स्लिप पट्टी, तो वो भी बहुत गंदी हो जाती है। हमारी जो किचन की सिंक होती है वो भी बहुत गंदी होती है। मेरे पास फिलहाल में स्टील वाली सिंक नहीं है, मेरी तो मार्बल वाली है। तो आप इसको किस तरीके से क्लीन करें, तो वही पेस्ट आपको लेना है और इस तरीके से यहाँ देखिए आपकी जो टाइल से पीली पड़ जाती हैं उन टाइल्सों पे आप इस तरीके से इसको रब करिए और रब करके 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन इसे इस तरीके से लगाकर और छोड़ दीजिएगा आप। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको स्टील के जो मेरा ये आपने देखा होगा ये कितना गंदा हो रहा था, तो इसके ऊपर लगा दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ ये मेरी जो टाइल्स थी कितनी गंदी हो रही थी दीवार पे, आप देख सकते हो। अब थोड़ी देर बाद में जब आपको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी, मैंने यहाँ इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था लगाकर, और आधे घंटे बाद जब आप देखोगे कि इसमें जो चमक जो शाइन आएगी वो आप खुद ही देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया और लगाने के बाद में फिर मैं अब इसको अच्छे से रब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने हाथ ऐसे ही नॉर्मल रब किया था, फिर मैं यहाँ पे लूँगी जूना। तो इस तरह का स्क्रब ले लीजिए या फिर आप कोई भी जूना ले लीजिए, नॉर्मल सादा सा जो भी आपको ठीक लगे, और उससे इस तरीके से आप इसे रब करिए। आप इस तरीके से रब करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो टाइल्स जितनी पीलापन छाया हुआ था सारा पीलापन बिल्कुल हट जाएगा, इतने अच्छे से क्लीन होगी। और इसमें फ्रेंड्स सबसे खास बात यह है कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता और आपका पैसा भी बच जाएगा, एक पैसा भी इसमें लगने वाला नहीं है। मीठी नीम हर घर में होती है, हर किसी के घर में पौधा होता है मीठी नीम का। तो उसको आप इस तरीके से पीस कर इस तरीके से आप पेस्ट बना लीजिए और उसको दीवारों पर इस तरीके से लगाइए जिसमें टाइल है उन पर, और लगाने के बाद में फिर 15 से 20 मिनट के लिए तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही है। और उसके बाद आप इसे फिर रब करिए और तब देखिए कि आपकी जो किचन की स्लिप पट्टी है या फिर आपकी टाइल्सें हैं जहाँ पे गैस के पीछे चिकनाहट लग जाती है, पीली पड़ जाती है, उन पे आप इस तरीके से रब करिए और रब कर उसके बाद में आप इसे धुलिए और उसके बाद देखिएगा कि इसका रिजल्ट आप खुद देखकर चौंक जाओगे। इतने अच्छे से क्लीन होता है, बहुत ही गजब का आइडिया है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे मैं अब आपको इसको धुल के दिखा देती हूँ। जो भी रब किया मैंने आपके सामने ही रब किया है। आप पॉलीथीन पहन लेना क्योंकि हाथ से तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, और बस इसी तरीके से हमें इसे धुल देना है। तो ये देखिए आप धुलने पर कितनी क्लीन हो गई है पहले में और अब में, आपको फ़र्क भी दिख रहा होगा। पहले हल्की हल्की पीलापन छा रहा था और अब ये अच्छे से चमकने लगी है। तो यहाँ पे मैं आपको कैमरा पास करके भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसको धुल देती हूँ सारे इनको। यहाँ पे मैं आपको नल है उसको भी क्लीन करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने नल को धुल दिया और उसके बाद मैं आपको पास से दिखाऊंगी। अगर आपकी स्टील की सिंक है स्टील की, तो उसको आप ज़रूर धुलिएगा, बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाएगी। बस आपको इसको लगा के छोड़ना पड़ेगा, कोई भी और काम कर लीजिए इसे लगाने के बाद में, और 15-20 मिनट बाद में फिर इसे रब करके आप धोइए। आपकी सिंक एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हो पास से कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, पहले कितनी गंदी लग रही थी और अब ये कितने अच्छे से साफ लगने लगी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, एक बार इस टिप को ट्राई करना और उसके बाद में आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी और रिजल्ट कैसा लगा इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नल को भी आपको क्लीन करके दिखाया। पहले बहुत गंदा लग रहा था, इस पर पानी के दाग जमे हुए थे और अब अच्छे से क्लीन हो गया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। से हमारे इस तरह की जो पॉलीथीन होती है कपड़े वाली, अक्सर हम मार्केट से कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं, तो उसमें आ ही जाती है और इसे आज मैं आपका बहुत अच्छा यूज बताऊंगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसके जो हैंडल हैं उनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको कट कर लिया है मैंने हैंडल्स को, और अब आगे मैं इसको भी पूरी को आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो हमें इसे किस तरीके से कट करना है और किस लिए इसे यूज़ में लेना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें एक साइज़ के सारे इस तरीके से जो पॉलीथीन है उसको कट करके रख लेनी है। तो इसके पीछे वाला हिस्सा है उसको हम हटा देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से हटा दिया है और अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। तो हमें ये कितना कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें एक साइज़ की इसको कट कर लेनी है। तो ऐसी जो पॉलीथीन होती है वो हमें घर में हमेशा बचा के रखनी चाहिए, इनको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है, बहुत ज़्यादा काम आती है, हमको घर में छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, छोटे छोटे हिस्से इसके मुझे एक जैसे सब कट कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से इसके जो हिस्से हैं वो कट करके तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से सारी जो पॉलीथीन है उसको कट कर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से मैंने सारी पॉलीथीन को कट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है बस एक इस तरीके का टब, यानी कि छोटी सी बॉल, कोई कुछ भी आप ले सकते हो।
और उसमें हमें डाल देनी है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज में ले सकते हो, फिलहाल में मेरे पास सेंसिल थी। इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, ज़रा सा पानी लेना है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप इसे अपने फिंगर से भी मिक्स कर सकते हो या फिर आप स्पून लेकर भी इन्हें अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाथ से ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें इसे दूसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है, तो वो हमें लेना है यहाँ पर दूसरा, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमें लेना है डिटॉल। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है डिटॉल, और डिटॉल की हमने 2 से 3 बूंदे ही किए, ज़्यादा डिटॉल नहीं किया है, बस इतना ही हमने इसमें किया है। दोनों को अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में फिर जो हमने ये पॉलीथीन ली है, इनको इस तरीके से इसमें डिप कर देंगे। डिप करके अच्छे से इनको, इनमें जो हमने जो सोल्यूशन बनाकर तैयार किया है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर उसके बाद में हम इनको एक एक करके इनको सुखा देंगे। तो इस तरीके से जब आप इनको एक एक करके सुखा दोगे, ये अच्छे से पूरे शैम्पू और डिटॉल को अपने अंदर सूख लेगा। तो उसके बाद में आपको इन्हें धूप में नहीं सुखाना है। सबसे मेन ये है कि आपको घर में ही पंखा की हवा में सुखाना है, या फिर नॉर्मल ही ऐसे ये सूख जाएं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको एक एक करके खोल कर सुखाना शुरू किया, और कम से कम इनमें 2 से 3 घंटा सूखने में लग गई थी। तो आप ऐसे करिएगा कि शाम के टाइम पे इसको बना कर रखिएगा, रात भर में ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब ये हमारे सॉफ्ट पेपर बनकर तैयार हो गए। जैसे कि हम बच्चों को स्कूल में सॉफ्ट पेपर भेज सकते हैं हाथ धोने के लिए, तो इस तरीके से मैं आपको एक को बता देती हूँ। जब ये सूख जाएगा उसके बाद में आपको पहले अपना हाथ गीला करना है। हाथ गीला करने के बाद में फिर आपको इसे अपने हाथ में रब करके देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है। या फिर हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे हाथों में बहुत अच्छे से फूल जाएगा, और जो हम सॉफ्ट पेपर लेते हैं वो अच्छे से फूलता भी नहीं है और अच्छे से काम भी नहीं करता है। अगर हम 1 से 2 सॉफ्ट पेपर लेते हैं तो वो हमारे हाथों में अच्छे से फूलता है। तो इससे आप बहुत अच्छे से आपके हाथों को क्लीन कर सकते हो। ये आप के बच्चों को स्कूल के लिए या फिर घर पे या फिर कहीं सफ़र पे जाने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से आप भी इसे बनाकर घर पे ही तैयार कर सकते हो। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की। तो अगली टिप्स है लिपस्टिक को लेकर। सभी महिलाएं लिपस्टिक यूज करती है, और अक्सर हम लोग जब भी कहीं पार्टी या बर्थडे में हमें जाना होता है तो हम लोग लिपस्टिक यूज में लेते हैं। लिपस्टिक यूज में लेते तो हैं, लेकिन जब भी हमारे पसीने आते हैं मुंह पे तो हम मुंह को पोंछते हैं, तो उससे क्या होता है कि लिपस्टिक छूट जाती है, लिपस्टिक निकल जाती। तो इसको ये निकले ना, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लगाया और आपको दिखाया कि यूँ ही निकल गई है। तो अब मैं इसको क्लीन करके और आपको फिर से लगा के दिखाती हूँ कि जिससे आप कैसी भी पार्टी में कहीं भी जा रहे हो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, एकदम वाटर प्रूफ जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिपस्टिक लगानी है, और लिपस्टिक लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको लेना है पाउडर। तो यहाँ पे आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, आप जो भी पाउडर यूज़ में लेते हो वही पाउडर आप इसमें यूज़ ले लीजिए। यूज़ लेने के बाद में फिर इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप इसे कोई भी कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। या फिर आप जैसे आप यूज़ में लेती हो हैंकी वगैरह, वो भी आप इसे यूज़ छुड़ा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको इतना रब कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रही है। तो ये बहुत अच्छे से पक्की वाली लिपस्टिक बन गई है। आप जब भी कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले लिपस्टिक लगाइए, और उसके बाद में फिर आप इस तरीके से उसके ऊपर पाउडर लगा लीजिए। पाउडर लगाने के बाद में आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली है। यहाँ पे मैंने दोनों लिपस्टिकों को लगा के और उनके ऊपर पाउडर लगा के आपको दिखा दिया है। दोनों पहले किस तरीके से निकल रही थी और अब ये दोनों में से कोई सी भी नहीं निकल रही है, एकदम से बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए फिर इसी तरह की यूज़फुल टिप्स आगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट वाली टिप्स है हमारा वही कैरी बैग को लेकर। ये देखिए एक साइड से फट गया है और यहाँ पे कुंदे के पास से ऊपर से, लेकिन इस पर मैं लगा दूंगी जो पंच मशीन है उससे पंच कर दूंगी इसको। तो यहाँ पे इसी तरीके से सेट हो जाएगा, और इसे आपको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको इतना अच्छा काम आएगा कि आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे कि इतने अच्छे से काम भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस पर मैंने कर दिया है पंच, और पंच करने के बाद में अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं होगा, एकदम नए जैसा हो गया। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि फोल्ड करने के बाद में इसमें
इसमें थोड़ा कम प्रिंट दिखेगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको आप फोल्ड कर लीजिए और इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में फिर हमारे घर में जब भी हम किचन में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका ऑयल है जो इधर उधर उछट के छोंक लगाते हैं तो उस टाइम उसका सारा ऑयल निकल जाता है, जिससे हमारे सारे सामान गंदे होते हैं और उन पे जो ऑयल है वो जमता है और जिसके कारण हमारे जो भी हम सामान है वो हमारा ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है किस चीज़ के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा देती हूँ। मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद में फिर मैं इसको लगा के दिखा रही हूँ आपको हमारी मिक्सर के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, किचन में हमारी मिक्सर रखी रहती है मिक्सी, तो उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये अच्छे से बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना लिया, दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसको आपको मिक्सी के ऊपर लगा के दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से हमें ये लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए इस तरह की हमारी जो मिक्सी है उसके लिए। तो ये मिक्सी के ऊपर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि इसमें जो रखने का सिस्टम भी नहीं आता है, डोरी भी हमारी इसकी इधर उधर रहती है। तो चाहो तो आप इस तरीके से अंदर इसकी केबल को दे सकते हो, केबल अंदर देकर फिर आप इसमें पंच कर सकते हो चारों तरफ से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, इसमें चारों साइड से इसको दबा देना है और उसके बाद में फिर हमें लेनी है पंच मशीन और उससे इसके साइड के जो कुंदे हैं इनको पंच कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरीके से बीच में डॉट लगा के यहाँ पे इसको पंच कर दूंगी। जगह जगह पंच करने से क्या होगा कि इसको निकालने, जब भी हम घर में सब्जी वगैरह छोकर लगाएंगे तो उसके जो ऑयल के छींटे हैं वो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर ही पॉलीथीन के ऊपर और रख सकते हैं। तो इस तरह की जो कैरी बैग है ये आप इस तरीके से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसको किस तरीके से लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लगाया है। एक साइड से मैं पूरा पंच कर दूंगी और बीच में मैं इसकी जो साइड के हैंडल है उस तरफ में इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि कंधों की तरफ में हम आपको बताएंगे कि आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, छोटा मोटा कुछ भी। ये जेब टाइप का बन गया दोनों साइड से, लेकिन मैं एक साइड को इसको पूरा पैक कर देती हूँ और एक साइड में इसको रहने दूंगी, जिसमें हमारी जो केबल है, जो मिक्सी की जो केबल है उसको हम निकाल कर इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पे जो मिक्सी की जो केबल थी उसको निकाला और निकालने के बाद में फिर मैं इस तरीके से इसके अंदर इसको डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से इसके अंदर रख सकते हो, जिससे ये बिल्कुल भी सेफली बची रहेगी, ये इधर उधर पड़ी भी नहीं रहेगी कि भाई इधर उधर कहीं पड़ी है और ये टूटने का डर रहता है, तो ये टूटेगी भी नहीं। आपकी केबल भी सेफ रहेगी, आपकी मिक्सी भी सेफ रहेगी, गंदगी से भी बचेगी। तो उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो आप भी आपकी मिक्सी के ऊपर इस तरीके से ये वाली पॉलीथीन कैरी बैग यूज में ले सकते हैं। तो छोटी सी टिप्स है, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट आप ज़रूर करके बताना कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो। आपके एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो चलिए फिर हम बढ़ते अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे मैं आपको बाथरूम को क्लीन करके दिखाऊंगी बिना एक पैसा खर्च किए। आपकी जो बाथरूम की टाइल्स है जो पीली पड़ गई हैं उनको आप एकदम नए जैसे चमका सकते हो बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए। बहुत ही आसान टिप्स लेके आई हूँ, बहुत ही कमाल के, बहुत ही यूज़फुल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही पेस्ट आपको यूज में लेना है जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। आगे मैंने पेस्ट जो पहले बनाकर तैयार कर रखा था वही पेस्ट आपको तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से उस पेस्ट को तैयार करके रख रखा था, तो उसमें से बचा हुआ पेस्ट मैं आपको बाथरूम की टाइल्स क्लीन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बाथरूम की टाइल्स से कितने पीलापन लग रहा है, कितनी खराब हो रही है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने इनको साफ नहीं की थी, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इससे ये कितने अच्छे से साफ हो जाएगी। बिना कोई पैसा खर्च किए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये सिर्फ टाइल्स के लिए है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं टाइल्स पे लगा रही हूँ ये वाला पेस्ट, सिर्फ वही पेस्ट है जिसको मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है। तो इस तरीके से आप टाइल के ऊपर सारा पेस्ट लगा दीजिएगा और लगाने के बाद में आपको इसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए। आपको जितना इसे देर लगे रहने देंगे उतना अच्छा ये वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको इसे लगाना है। हाथ में पॉलीथीन पहन लीजिएगा, क्योंकि हाथ में सीधे हाथ से तो हम लगा नहीं सकते, हाथ हमारा ख़राब होता है। और आप इस तरीके से पॉलीथीन पहन कर लगाओगे तो उससे आपका हाथ भी ख़राब नहीं होगा और टाइल्स पे अच्छे से लग भी जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए टाइल पे इस तरीके से लगा रही हूँ दीवार के ऊपर। दीवार पे आपको अच्छे से दिख भी जाएगा, इसलिए मैं दीवार पे लगा कर दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको दीवार पे समझ में भी आ जाए कि दीवार पे कितने अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने बाथरूम की जो दीवार थी उसको क्लीन करके दिखा रही हूँ। मैंने पूरी दीवार में नहीं लगाया, ताकि आपको पता चले कि ये जितनी दीवार में होके लगा है उतनी दीवार कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो इसीलिए मैंने आधी दीवार पे लगाया, ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए।
तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसे लगाना है और लगाकर आपको 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। छोड़ने के बाद आप और भी काम कर सकते हो। इसे इस तरीके से लगा दीजिए और लगाने के बाद में फिर आप देखिए कि किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने पूरी दीवार पे लगा दिया है। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ आपकी एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो चलिए फिर अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आधे घंटा हो गया है और आधे घंटे के बाद में अब मैं इसे आपको धुल के साफ़ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो हम बाथरूम में नहाते हैं वही वाला जूना ले लिया, क्योंकि ये ख़राब हो गया था। तो ये ख़राब होने के बाद हमें ऐसे ही फेंकना था वेस्टेज में। तो फेंकने की बजाय आप कुछ इस तरीके का जूना यूज़ में ले सकते हो, जिससे आपकी टाइल अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये देखिए, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा गीला किया और उसके बाद इसे रब करना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको शुरू कर दिया है और आप देख सकते हो, आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि इसको रब करने से ही आपको टाइल दिख रही होगी कि टाइल में इस वाली में और उन वालियों में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से आपको इसे रब करना है। रब करते करते इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको हल्का हल्के हाथों से रब किया है, ज़्यादा इसे रब नहीं किया और ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गई थी। आप इसे थोड़ा ही रब करोगे, उसमें ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। आपकी जो बाथरूम की टाइल्स है वो एकदम नई जैसी चमकने लगेगी, बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा समय खर्च किए। तो ये देखिए, इस तरीके से बस आपको किनारों पे अच्छे से रब कर देना, ताकि इसकी जो गंदगी है, जो पीलापन इस पर छाया हुआ है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए और आपकी बाथरूम है वो भी अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरी रहे। क्योंकि बाथरूम ही में हमें साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, गंदी बाथरूम किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे बिना कोई पैसा खर्च किए आप खुद ही आपकी बाथरूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से आपको इसे रब करना है। तो चलिए अब मैं इसको आपको धुल के दिखा देती हूँ। धुलने के बाद में आप देखोगे कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब आपको इसके ऊपर पानी डाल के दिखा रही हूँ। पानी डालने के बाद में आप फ़र्क देख सकते हो। उसमें मैंने देखिए बिल्कुल भी आपको पास से दिखा रही हूँ, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ रब करना था। ऊपर नीचे सब जगह से मैंने इसको अच्छे से रब किया और इसकी गंदगी है जो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए, पानी डालने से इसके ऊपर से जो गंदगी है वो किस तरीके से निकल के जा रही है। और एक साइड में आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे बाथरूम में मैंने दीवार पर जो पेस्ट लगाया था वहाँ की दीवारें इतने अच्छे से क्लीन हो गई है। और जहाँ पे पेस्ट नहीं लगा है वहाँ की दीवारें आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको फ़र्क दिख रहा होगा, इधर वाली और इधर वाली बाथरूम जो दीवार है उसी में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो मेरी जो बाथरूम की दीवार थी, जो पीलापन था, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो आप भी इसी तरीके से एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ही कमाल की है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यूज़फुल टिप्स रहेगी। तो यहाँ पे मैं अब इसे अच्छे से धुलकर और आपको अच्छे से इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसे धुलकर और फिर आपको पूरी वीडियो दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से मेरी जो बाथरूम की दीवार थी वो कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है। और आप खुद भी देख सकते हो, इसमें आपको रिजल्ट खुद दिख रहा होगा कि दीवार जहाँ पे पीली थी और जहाँ पे साफ हो गई है वहाँ का आपको फ़र्क भी दिख रहा होगा। मैंने इतना दीवार छोड़ दी थी जो आपको दिख रही थी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।